यदि आपको ऐसा लगता है कि आप यूपीएससी का पीटी सिर्फ अपने नॉलेज के बेसिस पे, अपने हार्डवर्क के बेसिस पे निकाल ले जाओगे, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं गाइस। यूपीएससी के पीटी को निकालने के लिए स्मार्ट वर्क चाहिए, हार्ड वर्क नहीं चाहिए। यहाँ फोकस होना चाहिए कि आप अपने लिमिटेड नॉलेज को कैसे अप्लाई करके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करें। गाइस, आपने देखा होगा हर साल लाखों विद्यार्थी यूपीएससी का पीटी का तैयारी करते हैं, बट सिर्फ कुछ ही ऐसे विद्यार्थी हैं जो बार बार यूपीएससी का पीटी निकालते हैं। मैंने तो ऐसा देखा है 3 4 5 साल से तैयारी कर रहा है, अभी तक पीटी नहीं निकल रहा। आप सोचिए, यदि पीटी का एग्जाम नॉलेज का खेल होता तो ऐसा क्यों होता है कि 5 साल पढ़ने के बाद भी एस्पिरेंट्स फेल कर रहे हैं और कोई एस्पिरेंट सिर्फ 5 6 महीने में पीटी निकाल ले जाता है? क्योंकि ये आपको एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज का खेल है, स्किल ऑफ एलिमिनेशन का खेल है। यूपीएससी का पीटी नॉलेज का खेल है ही नहीं। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, मैंने यूपीएससी का पीटी 6 के 6 बार क्रैक किया है और बहुत ज्यादा स्कोर से क्रैक किया है। यहाँ मैंने आप कुछ स्कोर कार्ड देखिए, कट ऑफ से 30 40 मार्क्स ज्यादा मैंने स्कोर किया है। मैं आपको बता सकता हूं कि हर पेपर में सिर्फ आपको 50 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ आप नॉलेज से इंप्लीमेंट कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। बट 50 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। उसके बिना गाइस आप 50 से ज्यादा आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। आप कम अटेम्प्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपका पीटी नहीं निकलेगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो देखेंगे कि एग्जाम में ना कितना भी आप पढ़ लो, 50 से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे आएंगे ही नहीं कि आप उसको सिर्फ नॉलेज के बेसिस पर अटेम्प्ट करोगे। आपको वो ट्रैप समझना पड़ेगा, आपको वो ट्रेंड समझना पड़ेगा, आपको वो पैटर्न समझना पड़ेगा जिस बेसिस पे यूपीएससी क्वेश्चन सेटर्स क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। आज आपको इस वीडियो में मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा और आपके साथ एक सरप्राइज गिफ्ट मैं शेयर करने जा रहा हूं जो आपको डेफिनेटली यूपीएससी क्रैक करने में हेल्प करने वाला है। 2026 का प्रीलिम्स वो इस वीडियो के एंड में मिलेगा, तो उस सरप्राइज तक आप प्लीज रुके रहें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 3 क्वेश्चंस दिखाने जा रहा हूं बैक टू बैक, 2023 का, 2024 का, 2025 का, और आपको एक पैटर्न दिखा रहा हूं कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। जिस दिन आपने समझ लिया क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, जिस दिन आपने क्वेश्चन सेटर्स के माइंड को समझ लिया, उसके थिंकिंग प्रोसेस को समझ लिया, आपका प्रीलिम्स डेफिनेटली निकलेगा। गाइस चलिए एक क्वेश्चन दिखाता हूं। ये 2023 का क्वेश्चन है, यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को यदि पढ़ते हैं ना, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट विथ टेम्परेचर अबव बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट विथ टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक एनवायरमेंट विथ पीएच ऑफ बिलो 3। तो यहाँ आप देखेंगे ना, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जब भी सम यूज होगा, सम डिनोट्स व्हाट, पॉसिबिलिटी। सो 99.99% ये स्टेटमेंट्स करेक्ट होते हैं। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल 3 आर करेक्ट। ओके, सो याद रखिए जब भी सम यूज होगा, और जनरली वो यदि एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, तो 99.99% वो स्टेटमेंट सही है। क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जरूर होंगे जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को विथस्टैंड कर सकते हैं, कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म जरूर होंगे जो फ्रीजिंग पॉइंट को विथस्टैंड कर सकते हैं, कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म जरूर होंगे जो एसिडिक एनवायरनमेंट को भी विथस्टैंड कर सकते हैं। ओके, अब आप देखिए 2024 का क्वेश्चन एक दिखाता हूं। ये 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो एवरेज एस्पिरेंट होगा ना, जो यूपीएससी के पीवाईक्यू को एनालाइज नहीं कर रहा है, जो यूपीएससी के क्वेश्चन सेटिंग के ट्रेंड को समझ नहीं पा रहा है, उसे क्या लगेगा कि ये जो 2 क्वेश्चन है ना, वो 2 क्वेश्चन डिफरेंट है। पर मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा ये 2 क्वेश्चन सेम है। क्यों सेम है, चलिए रीड करते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, मेनी च्यूइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है मेनी च्यूइंग गम्स कंटेन प्लास्टिक एज अ गम बेस। ओके, अब आप देखिए, अब मेनी को क्या मैं सम से रिप्लेस कर सकता हूं? यहां मेनी को क्या मैं सम से रिप्लेस कर सकता हूं? कर सकता हूं। मेनी च्यूइंग गम्स मतलब क्या, आउट ऑफ ऑल च्यूइंग गम्स सम च्यूइंग गम्स, ओके, आर सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। और यहां भी मेनी च्यूइंग गम्स को मैं रिप्लेस कर सकता हूं, सम च्यूइंग गम्स कंटेन प्लास्टिक एज अ गम बेस। यस और नो? तो ये दोनों स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो आप देखिए सिर्फ वो क्या कर रहा है, वो वर्ड के साथ खेल रहा है, वो आपके साथ खेल रहा है, ठीक है। सम की जगह उसने मेनी यूज कर दिया, मीनिंग सेम है, मीनिंग सेम है।
Some chewing gums found in the market are considered as a source of environmental pollution. Some chewing gums contain plastic as a gum base. और many और some, दोनों सेम ही है, मीनिंग सेम है कि आउट ऑफ ऑल च्यूइंग गम्स, कुछ च्यूइंग गम्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो गम बेस है वो प्लास्टिक का है, और प्लास्टिक का है इसलिए वो एनवायरमेंटली पोल्यूटिंग है। ओके, तो आप देखें कि जो यूपीएससी का ट्रेंड रह रहा है ना, वो सेम है। वे ऑफ फॉर्मिंग क्वेश्चंस आर सेम, लॉजिक इज सेम, उसके बीच पीछे का जो माइंडसेट है ना, क्वेश्चन जो पेपर सेट कर रहा है उसका वो माइंडसेट सेम है। अभी आप देखिए 2025, ये 2025 का क्वेश्चन है। Some rare earth elements are used in manufacture of flat television screens. Some rare earth elements are used having phosphorus properties. यहां भी देखिए सम क्या मैंने बोला, जब भी सम होगा क्या होगा, वो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा, उसके बाद इन दोनों के बीच का रिलेशन देख लो। यदि रिलेशन है तो स्टेटमेंट ए हो गया, यदि रिलेशन नहीं है तो स्टेटमेंट बी हो गया, पर स्टेटमेंट दोनों तो करेक्ट है। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है ना, वो उसका माइंडसेट सेम आदमी फ्रेम कर रहा है, उसके माइंड को पकड़ लोगे ना आप, तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देखो आप खुद सोचो, 2023 का क्वेश्चन, ये 2024 का क्वेश्चन, ये 2025 का क्वेश्चन। लॉजिक यदि देखा जाए सॉल्व करने का, तो तीनों के पीछे सेम लॉजिक है। एक क्वेश्चन एनवायरमेंट का है, ये भी क्वेश्चन एनवायरमेंट का है, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, बट लॉजिक जो फ्रेम करने का है कि हमें क्या करना है, हमें सम पूछना है। सम ऑफ इट मे बी ट्रू, सम ऑफ रेयर अर्थ कैन बी यूज्ड इन कंप्यूटर स्क्रीन्स, सम ऑफ द रेयर अर्थ हैव फॉस्फोरेंस प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इस चीज को आप पकड़ोगे ना, हर साल ऐसे 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं इस ट्रिक पे, हर साल आते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर साल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बस वो क्या करेगा, वर्ड प्ले करेगा, कभी मैनी डाल देगा, कभी कुछ डाल देगा, तो आपके पीछे एसेंस सेम रहेगा, एसेंस को पकड़ना है गाइस। चलिए आपको मैं एक और दिखाता हूं, उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ये भी पीवाईक्यू है, बट उसके पहले मैं बताना चाहता हूं गाइस, मैं 21 डेज चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूं एलिमिनेशन टेक्निक्स को मास्टर करने के लिए। ये आपको लगभग 9 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है, और नेक्स्ट 21 डेज में बिफोर न्यू ईयर मैं बता रहा हूं, आप एक एवरेज स्टूडेंट से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे एक टॉपर स्टूडेंट में। ये मेरा प्रॉमिस है, इस 21 डेज चैलेंज को आपने कंप्लीट कर लिया तो एक एवरेज स्टूडेंट से आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे एक टॉपर में। नेक्स्ट ईयर आप भी जितना मैंने स्कोर किया, आप भी इजीली स्कोर कर सकते हैं, इजीली आप इतना स्कोर कर सकते हैं यदि आप इस टेक्निक्स को मास्टर कर लिया आपने तो। ठीक है, तो यदि आपको ये टेक्निक्स और ये 21 डेज आपको सीखना है, चैलेंज पार्टिसिपेट करना है, तो ये टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। सो आप मैसेज कर सकते हैं, इस पे जरूर पार्टिसिपेट करें आप, बहुत फायदा देगा आपको, बहुत फायदा देगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो, मैं 1 मिनट का समय दूंगा और आप इस टेक्निक को लगाओ और सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लॉजिक से सॉल्व करो। देखो आप ऐसा सोचोगे नहीं मैं पढ़ के नहीं आया तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो भाई मैं बता रहा हूँ आप यूपीएससी का प्रीलिम्स छोड़ दो, भूल जाओ, कभी भी निकलेगा। आप यदि आप ऐसा सोचते हो कि मैं पढ़ के जाऊंगा तभी सॉल्व करूंगा, तो आप प्रीलिम्स को सपना देखना छोड़ दीजिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहां भी सेम टेक्निक लगाएंगे। सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर। सम रहा, मैं क्या बोला, सम वाला डेफिनेटली करेक्ट होगा, तो ये तो आपका हट गया। ठीक है, अब आंसर इन तीनों में है। ठीक है, तो यदि आप देखेंगे, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज एंड इट्स यूज कॉजेज सल्फर एमिशंस इनटू द एनवायरमेंट। तो आप देखोगे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्यों? यदि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है तो ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट 3 करेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं ऑयल रिफाइनरी से हम लोग को जो भी मिलता है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, ठीक है, सब में सल्फर कंटेंट होता है। आप देखते होंगे ना, BS4 हमने जो यूज करते हैं, BS4 और यूरो 4,
वो क्या है, यूरो 5 क्या है? बेसिकली सल्फर कंटेंट है। सल्फर कंटेंट को कम करना है, बिकॉज यही तो सबसे बड़ा पॉल्यूशन का सोर्स है। तो यदि ऑयल रिफाइनरीज में, मतलब क्रूड ऑयल में सल्फर होता है, तो ऑटोमेटिकली फर्नेंस ऑयल में भी सल्फर होगा ही। और यदि सल्फर होगा तो ऑटोमेटिकली सल्फर एमिशंस तो होगा ही। ये तो लॉजिकल है। तो ऐसे ही आपको लॉजिक्स को लगाना है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको सिर्फ लॉजिक से सॉल्व होने वाले हैं। और वही लॉजिकल टेक्निक्स पे मैंने आपके लिए एक 21 डेज चैलेंज बनाऊंगा, और इसको मैं 9 दिसंबर को लॉन्च कर रहा हूं। इस चैलेंज को यदि आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको कि ठीक है, मैं यूपीएससी के पीटी में, आप सिर्फ अपने नॉलेज पर डिपेंड नहीं होंगे। नॉलेज से तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ही, यदि आपको पूरा पढ़ के गए हो और वो डायरेक्टली क्वेश्चन आ गए तो आप तो सॉल्व करोगे ही। बट वैसे क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है जहां आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है, यदि आपने ये सीख लिया ना, तो मैं बता रहा हूं कोई रोक नहीं सकता आपको। कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती यूपीएससी पीटी क्रैक करने से। हमेशा याद रखिए कि टॉपर जो होते हैं ना, सिर्फ अपने नॉलेज के चलते सेलेक्ट नहीं होते हैं, उन्हें मालूम है उस नॉलेज को यूज कैसे करना है। और इस 21 डेज चैलेंज में मैं यही आपको सिखा रहा हूँ। तो ये टेलीग्राम आईडी है, ये टेलीग्राम नंबर है, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।